अभी आप जो वीडियो अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये किसी मूवी का सीन नहीं है, ना ही ये कोई एडिटेड वीडियो है। ये असली वीडियो है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और ये यह क्लेम कर रही है कि इंसानों के खत्म होने का वक्त आ गया है। क्या सच में धरती पर कोई ऐसा जीव आ चुका है जिससे ये सारे जीव डरकर समुद्र से बाहर आ रहे हैं और मर रहे हैं? हम इन सभी का सच जानने वाले हैं। पिछले कुछ महीनों में इंटरनेट पर हमें ऐसी कई वीडियोस देखने को मिली हैं जिसमें डीप सी क्रीचर्स समुद्र से बाहर आ रहे हैं और मर रहे हैं। ये एक हॉरिबल थॉट देता है और साथ ही एक चेतावनी। अब आप ये वीडियो देखिए। यह एक एंगलर फिश है जिसे डूम फिश भी कहा जाता है। लोग मानते हैं कि यह मछली तबाही की निशानी है क्योंकि जहां पर भी ये मछली पाई जाती है वहां पर तबाही होनी पक्की है। एक एग्जाम्पल जापान भी है इसका, जहां पर एक बार ये मछली पाई गई थी। इसी के कुछ महीनों बाद 7.1 मैग्नीट्यूड का भयंकर अर्थक्वेक आता है। जहां पर ये अर्थक्वेक आया था वहां की हर जगह आसपास की तबाह हो जाती है। सिर्फ जापान ही नहीं और भी कई सारी ऐसी जगहें हैं जहां पर ये मछली पाई गई है और वहां पर तबाही हुई है। ये एक और वीडियो है जो ऑस्ट्रेलिया, न्यूयॉर्क और स्कॉटलैंड जैसी जगह से भी आई है जिसमें 100 से ज्यादा ब्लैक व्हेल्स किनारे पर मरी हुई मिली हैं। हालांकि जो ब्लैक व्हेल्स होती हैं वो शार्क से भी ज्यादा ताकतवर होती हैं, पर उनकी ऐसी हालत देखकर सच में एक डर सा लगता है और एक दिमाग में थॉट आता है कि क्या रॉन्ग हो रहा है ओशियंस के साथ। इंडिया की भी कई सारी ऐसी जगहों के वीडियोस आई हैं, जैसे केरला के एक वीडियो है जहां पर एक आदमी लाखों मरी हुई मछलियों के बीच वीडियो बना रहा था। ये सब देखकर लोग और भी ज्यादा डरने लगे। और आजकल इंटरनेट तो हर किसी के पास है, तो लोग अपनी अपनी थ्योरीज बनाने लग गए इंटरनेट पर और ऐसे ऐसे वीडियोस डालने लग गए जो कि कई सारी चीजों को एक साथ एक्सप्लेन कर रही थी। जैसे कि एक वीडियो थी जिसमें लहरों में एक अलग तरह की वेव्स बन रही थी, दो लाइंस एक दूसरे से मैच हो रही थी। ऐसे ऐसे फिनोमिना को लोगों ने कैप्चर किया और इंटरनेट पर वायरल भी किया। इन सभी चीजों ने लेविंथन नाम के एक मिथ को और बढ़ावा दिया। लेविंथन, हु इज इट? लेविंथन एक मिथोलॉजिकल सी मॉन्स्टर है जो बाइबल और कहीं रिलीजियस टेक्स्ट में मेंशन किया गया है। क्रिश्चियनिटी में इसे एक विनाशकारी प्राणी माना जाता है और हिंदुइज्म में इसे शेषनाग भगवान का एक रूप भी कहा गया है जो पापियों का अंत करने धरती पर आया है। लेकिन साइंस के हिसाब से अगर हम सोचें कि अगर कोई ऐसा बड़ा क्रीचर होता रियल लाइफ में तो क्या ह्यूमैनिटी सरवाइव कर सकती? सोचने की बात ये भी है। तो रियलिटी क्या है इन सब चीजों के पीछे? आखिर ये सारी फिनोमिनल एक्टिविटीज क्यों हो रही हैं? आइए जानते हैं। व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इन द सी? अगर हम साइंटिफिक रिसर्च देखें तो मरीन बायोलॉजिस्ट का मानना है कि डीप सी क्रीचर्स का सरफेस पर आना किसी सुपरनैचुरल चीज का सिग्नल नहीं है, बल्कि एनवायरमेंटल चेंजेस का नतीजा हो सकता है। चलिए कुछ पॉसिबल थ्योरीज देख लेते हैं उनकी। नंबर 1 पे क्लाइमेट चेंजेस एंड वार्मिंग ओशन। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्लाइमेट का बदलना, जिसपे जो वाटर बॉडीज में करंट पाया जाता है उसका डिस्टर्बेंस होता है। डीप सी क्रीचर्स का अपना एक स्पेसिफिक टेम्परेचर और ऑक्सीजन में जीने का एक एनवायरनमेंट होता है एंड टेम्परेचर बढ़ने के कारण जो करंट में डिस्टर्बेंस आती है उसकी वजह से उनका ये एनवायरनमेंट भी तबाह हो जाता है, जिसकी वजह से डीप सी क्रीचर या तो ऊपर आने लग जाते हैं समुद्र के या मारे जाते हैं। अंडर वाटर सेस्मिक एक्टिविटी। जब भी जमीन के नीचे होने वाली हलचल, अर्थक्वेक या गैस लीक भी डीप सी क्रीचर्स को सरफेस पर ला सकती है। क्योंकि जब भी ऐसी कुछ फिनोमिनल एक्टिविटी होती है या नेचुरल क्लाइमेटिक होती है जैसे अर्थक्वेक, सुनामी वगैरह, तो आपने नोटिस किया होगा जितने भी डीप सी क्रीचर्स हैं वो जमीन पर आने लग जाते हैं। नेचुरल लाइफ साइकिल इवेंट। साइंटिस्टों का मानना ये भी है कि जो डीप सी क्रीचर्स ऊपर आ रहे हैं जमीन पर, ये पहली बार तो नहीं है, ऐसा कई बार हो चुका है, बट अब सोशल मीडिया ज्यादा फॉर्म में है इसलिए ये चीजें लोगों को ज्यादा विजिबल हो रही हैं। अब जितनी मैंने आपको क्लिप्स दिखाई उसके बारे में बात करते हैं कि आखिर उनके पीछे क्या सच है। अब जो डूम फिश की कहानी लोगों ने बनाई थी वो पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि हमने जो कहा था कि डूम फिश तबाही का एक सिंबल है, तो ये पूरी तरह सच नहीं है, क्योंकि कई जगह ऐसे भी पाई गई हैं ये डूम फिश जहां पर तबाही का नामो निशान ही नहीं है, जहां पर तबाही आई नहीं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो ह्यूमर फैलाया था वो फॉल्स है। ब्लैक व्हेल्स हमने देखी थी जो वीडियो में, बेसिकली जब वो ऊपर आती हैं
तो उनका बॉडी स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि जब जैसे ही वो समुद्री किनारे आती हैं तो वहाँ पे फंसी हुई मिट्टी में वो फंस जाती हैं और वापस पानी में नहीं आ पाती, जिसके कारण वो ब्रीथिंग में बहुत उनको प्रॉब्लम होती है। एंड जब लोग उन्हें दोबारा उसी पानी में डालने की कोशिश करते हैं तो वो ढंग से तैर भी नहीं पाती है अपने इसी चीज के कारण। और जो लोको फिश हमने देखे थे कि इंडिया के किसी मतलब इंडिया के केरला वाली क्लिप में, तो उसमें ये दिखाया गया था उसके पीछे का रीजन कि जो इतनी फिश थी वो कोल्ड वाटर को ढूंढने के चक्कर में सरफेस पर आई थी और सरफेस पर ही रह गई। तो क्या जो लेवाइथन, सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन, बट जो इसकी कहानी बताई गई थी क्या वो सच है कि नहीं, क्योंकि इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन कुछ और है। जितनी भी हमने क्लाइमेटिस देखी थी, जितनी भी वीडियो वायरल हुई थी, इसके पीछे का रीजन कुछ और है। तो क्या लेवाइथन रियल है? अगर मैं बोलूं कि हम ही लेवाइथन है तो हम किसी मॉन्स्टर से कम नहीं है जो कि एक गंदगी फैला रहा है। हमने अपना ही विनाश का मंजर तैयार कर रखा है। कैसे नेचर को हार्म कर रहे हैं, प्लास्टिक पोल्यूशन बढ़ा रहे हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट ओशन में डाले जा रहे हैं, जिसकी वजह से मरीन लाइफ डिस्टर्ब हो चुकी है। नॉइज पोल्यूशन मरीन लाइफ को डिस्टर्ब कर रही है। अब नॉइज पोल्यूशन कहाँ से आया मरीन लाइफ में? बेसिकली हम जो वेव्स नदियों में छोड़ते हैं या कोई भी जो नेवी होती है वो एक तरीके से जो वेव छोड़ती है पानी में, उससे भी कहीं ज्यादा नॉइज पोल्यूशन होता है जो मरीन लाइफ को डिस्टर्ब करता है। ऐसे में ये क्रीचर बचने के लिए कहाँ जाए? अगर हमने अब भी सुधार नहीं किया तो ये जीव जो ऊपर आ रहे हैं सतह पर, ये जल्द ही एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, साइबेरियन टाइगर और मेगालोडॉन एंड टाइटेनोबोआ जैसे। और कल को कोई और आकर इनके एक्सटिंक्ट के ऊपर कहानियां बना रहा होगा अगर हमने जल्द ही इस चीज को नहीं रोका। और जब ओशन की इकोलॉजी बिगड़ जाएगी तो उसका असर डायरेक्टली हम पर भी पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर हमें अपनी सिविलाइजेशन को बचाना है तो सिर्फ अपने नहीं बल्कि ओशन और मरीन क्रीचर का भी ध्यान रखना होगा। उनका ही नहीं, पूरे और अदर क्रीचर्स का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये हमारा नहीं बल्कि उन सभी जीवों का घर है जो धरती पर रह रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। मिलता हूँ एक अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, स्टे सेफ।